दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों ज़िंदगी में हम कभी कभी बात करते हैं कि समझो कुछ अपना बुरा दौर चालू रहेगा, तो कभी कभी हम माइंड में सोचते हैं कि इससे और बुरा क्या होने वाला है। वैसे ही दोस्तों कंपनीज़ के बारे में भी होता है कि जब भी किसी कंपनी का बुरा दौर चालू होता है तो बुरा दौर चालू होने में एक स्टेज ऐसा आता है कि मन में आता है कि इससे बुरा और ये कंपनी का क्या होगा। तो दोस्तों यही अपना आज का थीम है। और इंग्लिश में देयर इज़ वन सेइंग दैट गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो दोस्तों ये जो सेइंग है इसके ऊपर हम आखिर में आएंगे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आज का अपना दोस्तों जो शेयर है वो वोडाफोन आइडिया ये कंपनी का अपना शेयर है। अभी आप चौंक गए रहेंगे कि नॉर्मली मैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उनके बारे में ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना हार्ड अर्न मनी जो है उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, अपने कैपिटल में नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों पिछले 1-1.25 साल में हमने 50 से 60 कंपनीज़ का एनालिसिस किया है। उसमें सिर्फ 2 ऐसे पेनी स्टॉक्स थे कि जिनके बारे में मैंने बात की थी बेस्ड ऑन देयर वॉल्यूम मूवमेंट एंड बेस्ड ऑन देयर प्राइस मूवमेंट। एक था सुज़लॉन, जब भी सुज़लॉन का राइट्स इशू आया था तभी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, सुज़लॉन में अच्छा अप्रिसिएशन हुआ है। और दूसरा मैंने IFCI के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तभी उसका प्राइस मूवमेंट और उसका वॉल्यूम मुझे लगा कि देयर कुड बी अ टेम्पररी अप मूव। हमने कुछ 11-11.5 रुपये के आसपास उसका एनालिसिस किया था, बाद में वो 13.5-14 रुपये तक जाके अभी कुछ 12 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों आज का जो शेयर है वो भी ऐसा ही पेनी स्टॉक है, लेकिन दोस्तों मैं इसको पेनी स्टॉक नहीं मानता हूँ। फॉर एग्जांपल सुज़लॉन एंड IFCI ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी आर नॉट पेनी स्टॉक। मेरे लिए पेनी स्टॉक का जो मतलब है दोस्तों दैट इज़ नॉट प्योरली द रेट ऑफ दैट शेयर, वो कंपनी क्या काम करता है। बहुत से ऐसे कंपनीज है जो कुछ काम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनका शेयर का वैल्यू 40-50 रुपये या 10 रुपये के नीचे है। दोज आर एक्चुअली दोस्तों पेनी शेयर्स। बट कंपनीज लाइक IFCI, कंपनीज लाइक सुज़लॉन जिनके पीछे बहुत बड़े एक्टिविटीज़ चल रहा है वो दोस्तों पेनी स्टॉक नहीं है। उनका स्टॉक का प्राइस डाउन है बिकॉज ऑफ द पुअर एंड बैड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। दोस्तों वोडाफोन आइडिया भी ऐसा ही है कि इसमें और क्या बुरा हो सकता है। इसीलिए जो शेयर कभी 100-125 रुपये के आसपास ट्रेड करता था वो 5 रुपये 70 पैसे तक नीचे चला गया और एज ऑफ नाउ आज का क्लोजिंग उसका कुछ 7 रुपये 90 पैसा या 8 रुपये के आसपास दोस्तों है। दोस्तों फ्राइडे को और कल भी मार्केट बहुत वोलाटाइल था, मार्केट नीचे चला गया, सब्सटेंशियली करेक्ट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन वोडाफोन आइडिया का शेयर 7.5 रुपये से 8 रुपये तक 50 पैसे से ऊपर चला गया। दोस्तों हो सकता है हम में से किसी के पास वोडाफोन आइडिया के शेयर्स ऑलरेडी हो, ऊपर के भाव पे लिए हुए हो, उसके बाद में एवरेज किया हुआ हो, वो भी ऊपर के भाव में हुआ रहेगा। लेकिन दोस्तों ये मेरा आज का जो एनालिसिस है, अभी जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है जो लेके इसमें फंस गया है उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नया एंट्री करना है तो नया एंट्री क्यों करना चाहिए, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन गवर्नमेंट, ये सेंटेंस के ऊपर और जो मेरा आज का ये शेयर चुनने के पीछे का जो मेन रीज़न है उसके ऊपर हम लोग दोस्तों वीडियो के एंड में आएंगे। वीडियो एंड तक देखना, पूरा देखना, तभी आपको मैं ये शेयर के बारे में, ये शेयर का एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ ये आपको पूरा मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के बारे में और क्या बुरा होने वाला है, हर मंथ हर क्वार्टर TRAI का जो डेटा आता है उसमें हम लोग देखते हैं 15 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर काउंट वोडाफोन आइडिया का कम हुआ और उसमें से कुछ गया एयरटेल के पास, कुछ गया जियो के पास। फिर भी दोस्तों कंटिन्यूसली सब्सक्राइबर काउंट नीचे जाने के बाद भी वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट शेयर है वो फरवरी 23 एंड में 20.8% था, which is a substantial market share according to me still, in spite of the poor financials, in spite of the difficult times, in spite of the headwinds that company is facing। अभी दोस्तों देखते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स 1-2 मिनट में। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी के फिनेंशियल्स आगे जाके इम्प्रूव होने में बहुत टाइम लगने वाला है और कंपनी का रिवाइवल कब होगा ये कहना मुश्किल है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बेस्ड ऑन कंपनीज फिनेंशियल और बेस्ड ऑन रिवाइवल ऑफ द कंपनी और कंपनी कमिंग बैक इन प्रॉफिट, ये सोच के
ये एनालिसिस करके ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मार्केट दो चीज़ों पे, मतलब मार्केट में किसी भी शेयर का जो मूवमेंट है वो दो चीज़ों पे डिसाइड होता है। एक तो कंपनी परफॉर्मेंस है और दूसरा है मार्केट सेंटीमेंट। कभी कभी दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता है, मार्केट सेंटीमेंट बुलिश रहता है, भाव ऊपर चला जाता है। कभी कभी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, सेंटीमेंट ख़राब रहता है, नेक्स्ट डे शेयर का भाव नीचे चला जाता है। तो शेयर का जो भाव है, स्टॉक का जो भाव है, वो दो चीज़ों के ऊपर चलता है, एक तो कंपनी परफॉर्मेंस एंड दूसरा मार्केट सेंटीमेंट। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के बारे में मैं एज ऑफ नाउ ओनली मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, वो भी मार्केट सेंटीमेंट के जो आगे के 1 से 2 या 3 साल में चेंज हो सकता है। कैसे और क्या चेंज होगा वो हम लोग एंड में देखेंगे। तो दोस्तों अगर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर देयर हैज़ बीन हार्डली इंक्रीज 40,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू रहा है। लेकिन ये जो साल है, मतलब पिछले जो 5 क्वार्टर है, देयर इज़ अ कंसिस्टेंसी इन द रेवेन्यू, इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान में लेने जैसी है कि हर महीने हर क्वार्टर उनका सब्सक्राइबर काउंट नीचे जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट कंपनी इज एबल टू मेंटेन द रेवेन्यू, इंक्रीज नहीं हुआ है लेकिन कम भी नहीं हुआ है। ये एक दोस्तों मेरे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला, फिनेंशियल परफॉर्मेंस इज़ ओनली फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट, इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिनेंशियल परफॉर्मेंस से कंपनी का जो शेयर का भाव है उसमें आगे के 1 से 2 या 3 साल में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी दोस्तों आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। मार्च 22 और मार्च 23 में देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कैपिटल, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के शेयर एलोकेट किए हैं। वो कितने किए हैं और कैसे किए हैं वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन ये बैलेंस शीट में दोस्तों सबसे वरिंग फैक्टर और जो कंसर्न है वो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एंड ऑल्सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कंपनी का रिवाइवल कब होगा, ये जज करने में ये फैक्टर इज़ अफेक्टिंग अ लॉट। कंपनी का दोस्तों अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज नो डाउट, बट जो पिछले 5 क्वार्टर है उसमें जो लॉस है उनका, वो लॉस धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा ही हुआ है, लेकिन द लॉस जो निगेटिव है वो दैट इज स्टिल सब्सटेंशियल। अभी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग मेरा वीडियो कितना ध्यान से देखते हैं और कितना अभी नॉलेज हम लोगों ने गेन किया है उसके लिए। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द लॉसेस, कंपनी का जो EPS है, ये EPS अभी हम लोग देख रहे हैं, ये कंपनी का जो EPS है जो -20 था वो अभी -8.43 हुआ है। हालांकि लॉस उनका इंक्रीज हुआ है, फिर भी EPS में इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो दोस्तों हमने फिनेंशियल्स देखे। फिनेंशियल्स से तो आगे के 2 से 3 साल में शेयर प्राइस में दोस्तों एप्रिसिएशन होना मुश्किल है, ये अभी आप लोग भी समझ गए रहेंगे। अभी दोस्तों आते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर कि ये कंपनी में किसका कितना स्टेक है। गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया का जो उनका जो रिकवरी था, इन ल्यू ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का एक शेयर और 33.44%, ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के आसपास दोस्तों गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स अपने पास लिए हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ये मैंने क्यों बोला था अभी वो 2 मिनट में उसके ऊपर आएंगे। तो गवर्नमेंट का स्टेक एज ऑफ नाउ 33.44% है और जो प्रोमोटर्स है वो 50.36% होल्ड करते हैं। एक तो है आदित्य बिरला ग्रुप और दूसरा जो वोडाफोन मेन ग्रुप है, उनका दोनों का मिला के 50.36% स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स 0.6%, एकदम म्यूनिसिपल पार्ट है, छोटा पार्ट है, लेकिन उसमें प्लस 0.19% का इंक्रीज हुआ है। FPIs एंड FIIs ऑल्सो होल्ड 2.22%, जो उनका जो शेयर है दोस्तों वो कांस्टेंट है, उसमें रिडक्शन नहीं हुआ है, ये चीज़ भी नोट करने जैसी है। अभी दोस्तों आता है कंक्लूजन्स की तरफ। गवर्नमेंट के पास जो स्टेक है उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी। अभी वापस गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, तो गवर्नमेंट के पास ये जो दोस्तों स्टेक है वो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट डाइवेस्ट करेगी डेफिनेटली। गवर्नमेंट जो खुद का कंपनीज है, पैसा जुटाने के लिए गवर्नमेंट खुद के कंपनी जो उनके हैं उसका भी दोस्तों स्टेक OFS हो या राइट्स हो करके वो स्टेक डाइवर्स करती है। तो दोस्तों आइडिया में उनका स्टेक 33% प्लस है, तो नेचुरली आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 3 साल, कभी ना कभी दोस्तों मुझे ये लगता है और मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जो उनका स्टेक है आइडिया वोडाफोन में
वो किसी अच्छे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को बेच सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट नेचुरली 16,000 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट, तो गवर्नमेंट वुड लुक आउट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम वोडाफोन आइडिया एट अ गुड एंड एट अ रीजनेबल प्राइस। और दोस्तों ये जो डिसीजन है वो मेरे हिसाब से का जो अपना जनरल इलेक्शंस है उसके बाद आने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। बाई चांस समझो गवर्नमेंट ने ये भी डिसीजन नहीं लिया कि उनका जो स्टेक है वो नहीं बेचेंगे और कंपनी को कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है दोस्तों कि गवर्नमेंट माइट टेक ओवर ऑल्सो द मैनेजमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का ऑलरेडी MTNL और BSNL है। MTNL इज़ ऑल्सो लॉस मेकिंग। MTNL का भी डेट बहुत ज़्यादा है। ओनली प्लस पॉइंट इज़ कि उनके पास प्रॉपर्टीज़ बहुत है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ हेवी लॉसेस MTNL का शेयर भी दोस्तों 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट गवर्नमेंट माइट सेल देयर स्टेक और गवर्नमेंट माइट ऑल्सो टेक द मैनेजमेंट कंट्रोल। तो जो मैंने शुरू में बोला था, शेयर का परफॉर्मेंस जो कंपनी का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन ज़्यादा जो मार्केट सेंटिमेंट है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर ये न्यूज़ आया, ऐसा रूमर अगर मार्केट में आया, थोड़ा सा भी समझो किसी को भनक लगी, तो वोडाफोन आइडिया का शेयर दोस्तों भागेगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग सकता है। कितना टाइम लगेगा वो गेस करना मुश्किल है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी समय लग सकता है। सो दोस्तों दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। और एक बार बोलता हूँ, ये बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी को इसमें नया पैसा डालना है तो जितना पैसा आपको आगे के 2 से 3 साल तक नहीं लगने वाला है, और अगर आपका कैपेसिटी इतना है कि समझो किसी ने 10,000 रुपया डाला और पूरा का पूरा समझो 10,000 रुपया डूब भी गया, डूबेगा नहीं क्योंकि हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, फिर भी अगर समझो 10,000 रुपया डूब भी गया तो भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, उससे कुछ हमको डिफ़िकल्टी आने वाली नहीं है। इतना ही पैसा इसमें डालना है, लालच में ज़्यादा पैसा इसमें नहीं डालना है। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनके लिए तो अभी कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी दे हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड और बुक लॉसेस। लेकिन अगर किसी को नया एंट्री करना है तो कम से कम 2 से 3 साल का कम से कम होराइजन होना चाहिए फॉर सब्सटेंशियल गेन। बीच में समझो अगर 15-20% का रैली आया, कोई निकल के चला गया, बात अलग है, लेकिन अगर सब्सटेंशियल गेन चाहिए तो कम से कम 2 से 3 साल का होराइजन है तो ही ये शेयर में इन्वेस्ट करें। अगर इसका हम लोग दोस्तों चार्ट देखेंगे पिछले 1 साल का और लाइफ टाइम का, तो 100 रुपये का शेयर अभी 8 रुपये के आसपास है, लेकिन पिछले ये 6-7 महीने में दोस्तों 7 से 8 रुपये के बीच में ये शेयर मूव कर रहा है। तो अभी 7 से 8 महीने में दोस्तों इसका बेस बना है, ऐसा मुझे लगता है। तो 7 रुपये से नीचे जाना एज ऑफ नो, कंपनी का परफॉर्मेंस समझो ऐसा ही रहा और इससे भी ज़्यादा कोई अगर ख़राब न्यूज़ नहीं आया तो कंपनी का जो बॉटम है वो मेरे हिसाब से 6.5-7 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों एज ऑफ नो 8 रुपये का भाव है, तो अगर किसी को नया बाय करना है अपने रिस्क पे ऑफ कोर्स, तो दोस्तों इसको 4 लाट में बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब किसी को 10,000 रुपया डालना है तो 2,500 के 4 लॉट में इसको बाय करना है। एज ऑफ नो भी इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन कब तक इसको बाय करना है, इसका रेंज 8 रुपये से लेके दोस्तों 7 रुपये तक इसको 4 लॉट में धीरे धीरे करके बाय करें। और जो इसका 52 वीक लो है 5 रुपये 70 पैसे का, उसको स्टॉप लॉस लगा के चलिए। छोटा ही क्वांटिटी लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें दोस्तों नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा है। दिस इज़ अ हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिवॉर्ड शेयर अकॉर्डिंग टू मी एज ऑफ नाउ। और दोस्तों अपना हमेशा का डिस्क्लेमर, लेकिन ये केस में इट इज़ अ बिग डिस्क्लेमर के बाय एट योर ओन रिस्क इज़ वेरी हाई। मैं अगेन बोलता हूँ, एनीथिंग कैन हैपन। हो सकता है कि कंपनी माइट ऑल्सो कम अप विथ कैपिटल रिडक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें रिस्क ज़्यादा है, ये ध्यान में लेना, ये समझना, और फिर इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये डिसीजन प्योरली आपका है, क्योंकि फ़ायदा नुकसान दोनों आपका होने वाला है। तो आपका भी नॉलेज इस्तेमाल करें और इतना ही पैसा डालें कि जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, और कम से कम 2 से 3 साल के लिए। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन आइडिया, वेदर इट इज़ अ गुड आइडिया और वेदर इट इज़ अ बैड आइडिया, ये 2 से 3 साल के बाद ही हमको मालूम पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।